आप देख रहे हैं गौरी किरण। गुरुवार को एयरटेल पेमेंट बैंक के पॉइंट सेंटर का विमल मोड़ पर हुआ उद्घाटन। सीवान जिला के भगवानपुर हाट प्रखंड क्षेत्र के विमल मोड़ बाजार पर एयरटेल पेमेंट बैंक के पॉइंट सेंटर का उद्घाटन कंपनी के सर्किल हेड अरविंद कुमार, जोनल मैनेजर आकाश कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। एयरटेल पेमेंट बैंक के आए हुए अधिकारियों ने पेमेंट बैंक से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया। मनीष जी, अभी आपका प्रतिष्ठान का उद्घाटन हुआ एयरटेल पेमेंट बैंक का। आप इसका फ्रेंचाइजी लिए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? जी, लोगों को खाता खोलना और उसके सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना और कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट फ्री ऑफ कॉस्ट करना, सब कुछ लोगों को सुविधा देना हमारा ही सब काम है। आप जो बैंक ये है अन्य बैंक से कैसे भिन्न है? इसका सर्विस फास्ट है। एटीएम हैंड टू हैंड मिल जाता है, अकाउंट प्रिंट तुरंत के निकाल के दे देते हैं लोग, अकाउंट 5 मिनट में खोल देते हैं लोग। यूपीआई सर्विस भी इसका बहुत बढ़िया चलता है। एयरटेल पेमेंट बैंक का क्या फीचर है? देखिए, पहली बात तो यहाँ जितने मित्रगण हैं, गांव वाले निवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक का ये जो स्टोर खुला है, या ब्रांच खुला है, मिनी ब्रांच खुला है, या आप सभी लोगों को नज़दीकिया से सर्विस देने के लिए ये गाँव में आया है। हम चाहे तो शहर में भी खोल सकते हैं। तो सबसे बड़ा फीचर्स क्या है हमारे पास कि अन्य बैंक की तरह हम भी कोर बैंकिंग में आ रहे हैं। हमारे यहाँ खाता, डीबीटी, अंगूठा से पैसा निकालना, जिसको आधार से पैसा निकालना बोलते हैं, किसी भी जगह इंडिया में किसी भी बैंक में पैसा भेजना, हमारे और भी चैनल पार्टनर्स हैं जिसको सीएमएस बोलते हैं, उनको सर्विस देना। ठीक है, गांव के जितने वर्ग के लोग हैं, लेबर कैटेगरी लोग हैं, ई श्रम के लोग हैं, किसान योजना के लोग हैं, या राहत कोष के लोग हैं, इंदिरा आवास के लोग हैं, उन तक डोर टू डोर जाके सर्विस पहुंचाना, ये इस ब्रांच का उद्देश्य है कि हम गांव में इसीलिए आए। बहुत सारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वहां न जाकर यहाँ क्यों आएंगे लोग? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब मुझे इस सवाल का जवाब मैं थोड़े सवाल से देना चाहूंगा। आप या कोई भी एक व्यक्ति मुझे बताए कि यहाँ से कोर बैंकिंग नेशनल बैंक कितने दूरी पे है? इस गांव से कितने? 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर। अब यहाँ के गांव के निवासी को जाने के लिए 3 किलोमीटर क्या सुविधाएं हैं बताइए? कनेक्टिविटी। अगर लेडीज हैं, बुजुर्ग हैं, तो कैसे जाएंगे यहाँ से? उनके पास गाड़ी नहीं है तो कैसे जाएंगे 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, कैसे जाएंगे? पहले मुझे समझाइए। ऑटो लेंगे, साइकिल लेंगे, रिक्शा लेंगे, खर्च करेंगे, वहां पहुंचेंगे। बैंक में ईमानदारी से बताइए कोई एक काम जो 5 मिनट में हो जाए? बैंक वो नेशनलाइज बैंक है, क्राउड ज्यादा है। हमारा देखा हुआ एक्सपीरियंस कहता है कि वहां जब कस्टमर जाते हैं तो उनका आधा दिन से पूरा दिन व्यर्थ हो जाता है एक छोटे से काम के लिए। सच्चाई है, इसमें कोई नजरअंदाज चीज नहीं करनी है, सच्चाई है। बट जब वो जाते हैं तो उनका खर्च भी होता है। इस बैंक में क्या फीचर्स है? गांव में मैं क्यों आया हूं? क्योंकि कुछ दूर चलते ही आपको ये ब्रांच मिल जा रहा है, पैदल पे, डिस्टेंस पे। अगर यहाँ गांव है, 40-50 गांव है, तो यहाँ उनको वही फैसिलिटी मिलेगी जो वहां मिलेगी। बस शर्त है कि उनका टाइम बचा, उनका मनी बचा, और उनके लोकल निवासी ने सपोर्ट किया। ये कहीं ट्रांसफर होने वाली चीजें नहीं है मनीष जी, ये यहीं बड़े होंगे और लोग इनको यहीं से सर्विस लेंगे। तो ये अच्छी बात है हमारी इस ब्रांच की। और मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से खाता खुलवा लेता है और दूसरे शहर चला जाता है, तो क्या उसका अकाउंट ट्रांसफर भी होगा? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि ये नेशनलाइज कोर बैंकिंग है। अदर बैंक में थोड़ी सी इसको परिभाषा बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। इनफैक्ट अदर बैंक में क्या होता है, ब्रांचेस होते हैं, जो उस ब्रांच का एक कोड होता है जहां अकाउंट खुलता है। हमारा नेशनल आईएफएससी कोड पूरे पैन इंडिया एक ही है, AIR 6x01, करेक्ट। ये हमारा आईएफएससी कोड जो यूनिवर्सल है पूरे इंडिया के लिए। इसलिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? पहला चीज उसका मोबाइल नंबर, इसका खाता नंबर होगा। दूसरा कि पूरा नेशनलाइज बैंक है, इसलिए उसको ट्रांसफर की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी ब्रांच से वो सुविधा ले सकते हैं। इस ब्रांच में एक और यूएसपी है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि पूरे क्षेत्र में बहुत सीएसपीज होंगे, 100% होंगे, और भी लोग होंगे जहां वो एईपीएस से, आधार से पैसा निकालने पे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ये ऑथराइज ब्रांच है जहां किसी भी कस्टमर के तरीके के लोगों को 1 रुपया पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना। अगर उन्होंने 1000 निकाला तो उनको यहां से 1000 मिलेगा।
1 रुपया उनको एक्स्ट्रा नहीं देना है। इसका पासबुक जो होगा ई पासबुक होगा या हमारे पास अभी ई पासबुक है फिलहाल, ठीक है। हम जो भी उनको सर्विसेज देंगे, देखिए डिजिटल बैंकिंग है हमारा, सरकार का, पब्लिक का, सबका एक उद्देश्य है इस ब्रांच को चलाने के साथ साथ कि शोषण भी हम लोग रहे। पेपर यूज से क्या होता है, पेपर यूज से पेड़ कटता है तब पेपर बनता है। हम लोग डिजिटली दे रहे हैं, सब कुछ परफॉर्म करेंगे। दो अगर उनको रिक्वायर्ड है, इमरजेंसी है, तो उनको प्रिंट आउट निकाल के हाथ से देंगे, लेजर देंगे प्रिंट आउट निकाल के। बट मोस्टली हम लोग अभी ई पासबुक पे है।